हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आपके लिए यहाँ बीएसएफ, एचएससीएम, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन, जो फायरमैन की हमारे जो भी भाई दौड़ पास कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए हिंदी विषय, जो हिंदी के टोटल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इन 25 प्रश्नों को केवल वही प्रश्न है जो PYQ पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग दोस्त इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब आप लोग को इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई भी भर्ती आती है तो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ अधिक से अधिक चैनल वाले फेक वीडियो बनाकर सेंड कर देते हैं, लेकिन भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर सही सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है और सही सही जो भर्तियां आती हैं उन्हीं की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले और सही सही सटीक जानकारी दी जाएगी। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस इस पद में कौन सी संधि है? तो यह तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस पद में कौन सी संधि है? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस पद में जो है दोस्तों वह हमारी गुण संधि है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और संधि का जो विपरीत होता है दोस्तों, संधि का विलोम शब्द हमारा विग्रह होता है। संधि के टोटल 3 भेद होते हैं और एक जो स्वर संधि है इसके टोटल 5 भेद होते हैं। दूसरी हमारी संधि है व्यंजन संधि, और जो तीसरा है हमारा विसर्ग संधि है। तो दूसरा प्रश्न है परोपकारता। सॉरी दोस्तों, परोपकाराय संता विभूतः, इस वाक्य में विभूतयः का शुद्ध अर्थ क्या है? तो परोपकाराय संताः विभूतय में जो विभूतय शब्द है इसका जो शुद्ध अर्थ है दोस्तों वह है हमारा संपत्ति, धन दौलत संपत्ति, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अधम सठ कपटी दुर्जाना, यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही अच्छा वाक्य है दोस्तों। अधम सठ कपटी दुर्जाना, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो चलिए पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन बी सी डी दिया है। तो अधम सठ कपटी दुर्जाना यह एक प्रकार का विशेषण बहुलता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सर्वनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सर्वधन नाम, इसको इस तरह से लिखा जाता है। सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह सबका नाम होता है। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, और जो 3 भेद हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा सर्व। सर्वनाम सर्वधन्यनाम सर्व उपसर्ग है, और दोस्तों यह जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं यह दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग शब्द के
पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जिसमें नहीं या ना का प्रयोग किया जाता है वह निषेधात्मक वाक्य होता है। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा यानी कि न खेलूंगा ना ही खेलने दूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? एक प्रकार का निषेधवाचक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कर और अर्थ का सही समास क्या होगा? तो कर और अर्थ, इसका सही समास बताना है। तो समास का जो विलोम शब्द है वह व्यास होता है। समास का विलोम शब्द दोस्तों व्यास होता है। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। और यहाँ 4 दिए हैं समास के नाम, और एक जो 5वां है वो है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास 5वां है। 6वां है हमारा द्विगु समास। तो कर और अर्थ का इसका जो सही समास होगा दोस्तों वह है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। अगला प्रश्न है, कवि केशव किस रस के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कवि केशव है दोस्तों यह श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए दोस्तों, श्रृंगार यह बिल्कुल भी गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से सही लिखा जाता है। ठीक ना, मैं फिर से आप लोग को लिख कर दिखा दे रहा हूँ। श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाता है जो शुद्ध है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा श्रृंगार रस। और दोस्तों यह जो रस है, रस के जो आचार्य भरत मुनि के अगर अनुसार कहेगा तो टोटल रसों की संख्या जो है 8 होती है और कुल रसों की संख्या 9 होती है। अगर कहेगा आप लोग को कि वात्सल रस को मिलाकर कुल रसों की संख्या कितनी है तो 10 है, और भक्ति रस को भी मिलाकर कुल रसों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अगला प्रश्न है, राम के पुत्र का नाम लव था, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो राम के पुत्र हैं उनका नाम लव था, यह किस कारक का है? तो कारक को दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो यह जो है एक प्रकार का संबंध, यानी कि संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ना, ने, नि, रा, रे, री होता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दीनदयाल शब्द में कौन सा समास है? तो दीनदयाल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की जो ट्रिक है इसमें है जो के समान मिलता है, यानी कि दीन है जो दयाल, यानी दीन के समान दयाल। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे को, यह किस प्रकार की रचना है? तो देखिए दोस्त, दोहा का विपरीत सोठा होता है, यानी कि दोहा का विलोम शब्द सोठा, सोठा का विलोम शब्द दोहा। ठीक है, और दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, सोठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह किस प्रकार की रचना है? तो यह जो है दोस्तों एक प्रकार का दोहा है। इसको ऐसे गिना जाता है, दू छोटा ऊ है तो इसको 1 गिना जाएगा, अ है तो इसको भी 1 गिना जाएगा, ए है तो उसको भी 1 मात्रा गिनी जाएगी, और छोटा ऊ मैं आप लोग बताया हूँ 1 मात्रा है, छोटी ई भी 1 मात्रा है, और अ भी 1 मात्रा है, और यदि स में भी 1 मात्रा है, और क रे इसमें भी 1 मात्रा है, तो इसमें भी 13 मात्राएं हैं, इसमें 11 मात्राएं हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस तरह से इसको गिना जाता है।
कवि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो कवि जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर जातिवाचक। अगला प्रश्न है, राम शब्द में कौन सा लिंग है? तो राम शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो निर्मल जो शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, तो इसमें एक प्रकार का मतलब ल प्रत्यय जुड़ा है। सॉरी दोस्तों, इसमें ल प्रत्यय जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सर्वशक्तिमान शब्द में कौन सा समास है? यानी कि सर्व है जो शक्तिमान, तो इसमें मैं आप लोग को बताया था कर्म धारण समास, यानी कि कर्म धारण समास में है जो के समान मिलता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विपरीतार्थक शब्द का यानी कि विलोम अर्थ पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नेत्र शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नेत्र का जो तत्सम शब्द है दोस्तों, वह है हमारा चक्षु। चक्षु होता है नेत्र का तत्सम शब्द। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन दोस्तों, यह जो चारों ऑप्शन दिया है यह नेत्र का मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि हृदय बड़ा कोमल होता है। जो कवि का हृदय है वह बड़ा कोमल होता है, इसमें हृदय कौन सा कारक है? तो हृदय जो है दोस्तों यह कौन सा कारक है? तो करण कारक है। करण से के द्वारा इसमें साधन की बात करता है। हृदय एक साधन का कार्य कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अलिखित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? तो अलिखित शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है हमारा अ, और जो अलिखित शब्द है इसमें जो हमारा वो प्रत्यय है वह है हमारा इत, यानी कि यह उपसर्ग है और जो प्रत्यय है वह है हमारा इत। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। उपसर्ग इत प्रत्यय। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए कोई कोई दोस्त होगा तो कहेगा हिंदी तो हिंदी भाषा से ली गई है, तो यह हिंदी भाषा से ली गई है, यह बिल्कुल भी गलत है। जो हिंदी है दोस्तों यह हमारी फारसी भाषा है। फारसी भाषा का शब्द है हमारी हिंदी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्र और माँ के संयोग से बनने वाले शब्द में कौन सी संधि होती है? तो चंद्र धन माँ से बनने वाली कौन सी संधि है? तो यह कौन सी संधि है दोस्तों? तो यह हमारी दीर्घ संधि है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा दीर्घ संधि किस ऑप्शन में है? तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन सी में है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, अंतःकरण में कौन सी संधि है? तो जहाँ आप लोग को इस तरह का चिन्ह दिख जाए विसर्ग, इसमें विसर्ग संधि होती है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, साहित्य। अगला प्रश्न है, विद्युत का पर्यायवाची क्या है? तो विद्युत का जो पर्यायवाची है वह दोस्तों हमारी बिजली होती है।
और तड़ित होती है तड़ित विद्युत। और दामिनी, देखिए लिख रहा हूँ कितनी पर्याय से लिख रहा हूँ, ठीक है, सब याद कर लीजिए आप लोग। विद्युत और तड़ित, तड़ित तो हो गया ना, तो सौदामिनी, सौदामिनी और दामिनी और चपला, इतनी पर्यायवाची होती है बिजली बिजली की, ठीक है। और भी एक आध दो छूट गई है, उसको आप लोग को देखना होगा। चपला, दामिनी, सौदामिनी, बिजली, तड़ित, विद्युत। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, बिजली। अगला प्रश्न है, जिसे मृत्यु प्राप्त हो चुकी हो, इसका एक शब्द है। जिसे मृत्यु प्राप्त हो चुकी हो, तो इसका एक शब्द जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का दिवंगत हो चुका है। मृत्यु प्राप्त करने वाला दिवंगत होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। आप अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।